चलो तो आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। मतलब एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के सामने, और तुम लोगों ने भी कई बार पूछा भी था, और हमने बताया था कि एग्ज़ाम के समय में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टाइम की होती है। आप एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे या फिर आप प्री एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय आपने देखा ही होगा कि जब आप पूरा पेपर करने का प्रयास कर रहे होंगे तो पूरा पेपर उस समय में हो नहीं पा रहा होगा, कुछ छूट जाता है या फिर लास्ट के कोई क्वेश्चन छूट गया। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो इन प्रॉब्लम्स से कैसे निपटा जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि टाइम अगर कम बच जाता है तो दिमाग पर जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को कंट्रोल करना फिर बस में नहीं रह जाता है। तो इन सब बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही में ये भी हम देखेंगे कि कॉपी में जो उत्तर लिखे जाते हैं तो अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं, अच्छा उत्तर लिखने के क्या तरीके होते हैं, इन सब बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम हॉल। मेन चीज़ अगर हम देखें, यूट्यूब पर भी कई बच्चों के कमेंट आए थे कि इस पर वीडियो बनाओ। ठीक, तो हमने सोचा, इसीलिए हमने सोचा चलो ऑफलाइन में हम ये क्लास देते हैं, वही रिकॉर्ड कर लेंगे, यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे, दो काम हो जाएंगे, नहीं एक पंथ दो काज। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास जो 180 मिनट का समय होता है, 3 घंटे जिसे कहते हैं, तो ये 180 मिनट के समय को हम बखूबी कैसे मतलब यूज़ करें, किस तरह से हम कॉपी लिखें, क्या क्या प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, वो सारे प्रश्न हमने जो सोचे हैं ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं, वो हम प्रश्न यहाँ पर लेंगे कुछ, फिर एक एक करके उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहला प्रश्न जो होता है हमारा वो होता है कि हमारा जो प्रारंभ में जैसे ही पेपर मिलता है तो पेपर मिलते ही हम पूरा पेपर पढ़ें या ना पढ़ें। मतलब दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि पेपर मिलते ही पहला प्रश्न पढ़ा उसका उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न पढ़ा उसका उत्तर दिया। एक तरीका होता है कि एक बार पूरा पेपर पढ़ लें सरसरी निगाह से, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करें। ये दो तरीके होते हैं। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि चलो आगे प्रश्न पढ़ के क्या होगा, पहला पढ़ो इसका उत्तर दो, आगे जो आता जाएगा उनका उत्तर देते चले जाएंगे। कुछ लोगों की ये भी सोच होती है। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि पहले एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए आप और उसके बाद में देखते हैं उत्तर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आरंभ में पूरा पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, पहला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठता है कि आखिर हर प्रश्न पर हम कितना समय दें, मतलब उसको लिखने के लिए हम कितना समय दें। समय हर प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न को हम कह सकते हैं प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दें। एक प्रश्न आता है कि हम कह सकते हैं कि क्या हर प्रश्न को हम बराबर समय दें या फिर कम ज़्यादा समय दें। एक ही जैसा अगर प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसमें 2-3 प्रश्न है मान लिया, तो उसमें से पहले वाले पर ज़्यादा समय देना है, दूसरे वाले पर कम समय देना है। ये सब सिस्टम हमें समझना है, क्या हमें बराबर समय देना चाहिए, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक तीसरा प्रश्न जो हमने सोचा, और शायद तुम लोगों का भी एक क्वेश्चन रहता है अक्सर, कि जो प्रश्न या उत्तर लिखने का जो क्रम होता है जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं, वो क्या हो हमारा। प्रश्न नंबर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, सीरियल से हम लोग जैसे प्रश्न पत्र में जैसे लिखा हुआ है प्रश्न दिए हैं उसी प्रकार से हम उत्तर दें, या फिर हम अपने अनुसार पहले 8वां प्रश्न किया फिर तीसरा प्रश्न किया, ऐसा करें। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन यूट्यूब पर कई बार आया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग
डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरीके होते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार या प्रश्न पत्र के अनुसार, प्रश्न पत्र के अनुसार ही अगर हम मतलब क्वेश्चन को उत्तर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर हम उन प्रश्नों के उत्तरों को अपने हिसाब से अरेंज कर लें, या फिर हम कह सकते हैं जिससे रीऑर्डर कर लें। नहीं, अपने अनुसार रीऑर्डर कर लें, अपने अनुसार क्रम उसका बनाएं, या फिर हम प्रश्न पत्र के अनुसार ही चलें। पहले का दिया, पहले का, फिर पहले का खा, फिर पहले का गा, फिर दूसरे का, ऐसे ही चलें। ठीक, तो ये प्रश्न भी उठता है। इसके बाद में एक और प्रश्न है जो कि है कि हम सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें या ना करें। सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें या ना करें, मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो उनको छोड़ दें या फिर उसको भी करें। ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों के सामने कि सारे प्रश्न करने चाहिए, जो नहीं आते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिख दें या फिर उसको बिल्कुल छोड़ दें। फ़ायदा क्या है उसको लिखने से। ठीक, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन और उसके बाद में तुम लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन बने तो बताना। अंतिम क्वेश्चन ये कि अगर लास्ट में हम लोग पूरा पेपर करते रहे और लास्ट में जाकर के समय बहुत कम बचा है और पेपर बहुत अभी बाकी है, क्वेश्चन बहुत छूट गए अभी, उस कंडीशन में हम क्या करें? समझ रहे हैं ना? अंत में अगर समय कम बचे, अंत में समय कम बचे तो क्या करें? प्रश्न भी 3 पड़े हैं, 5-5 नंबर वाले, समय बचा है 10 मिनट, 3 प्रश्न 10 मिनट, कैसे करें? एक ही पर पूरा समय दे दें या फिर तीनों को अटेम्प्ट करें? इन सब बातों पर। ठीक, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो अगर तो बताओ। मेरे दिमाग में ये आए क्वेश्चन। ठीक, तो इन पर डिस्कस करें, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन जो है, आरंभ में पूरा पेपर पढ़े या ना पढ़े। बच्चा कंफ्यूजन में ये रहता है और बहुत बच्चे ये करते भी हैं कि कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं। मेरा मानना यहाँ तक ये है कि अगर आप पूरा पेपर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन पूरा पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा विधिवत तरीके से पूरा पेपर पढ़ना है। आप एक बार ये देख लें, ये सरसरी निगाह से जिसे बोलते हैं ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ना सरसरी निगाह से पढ़ लेना, ऐसा ज़रूर करें। एक बार पूरे पेपर को आप अवश्य देखें। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने पूरा पेपर पढ़ा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन नहीं पता है, इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, ये क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। और कम से कम आपका दिमाग इस चीज़ के लिए सोचने में समर्थ हो जाएगा कि हमारी जो पोजीशन है इस पेपर में, पूरे पेपर में, वो क्या है, और आपको अपनी पोजीशन पेपर में शुरुआत में पता हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इससे होगा क्या? अच्छा, साथ ही साथ में और एक बात करते चलें, जब भी आप पूरा पेपर पढ़ रहे हों उस समय आपको पेंसिल एक ले लेना है और पेपर पढ़ते जाना है। आपको जो बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर पता है, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है या फिर बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पता है, ये सब आपके दिमाग में तो चलेगा ही कि ये वाला क्वेश्चन हमको आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है किसी क्वेश्चन में, उसके सामने तुरंत आप क्रॉस का निशान लगा दें, निशान लगाते चलें हर क्वेश्चन के सामने। 4 से 5 मिनट या 5 से 5 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ डालें। पढ़ने का मतलब ये है कि प्रश्न को देखना है कि ये हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन सरसरी निगाह से आपको पढ़ना है। क्रॉस लगा दें, जो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है उस पर आप क्रॉस लगा दें। ठीक, इसके बाद में कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा,
कि ये इसका उत्तर यही है या फिर हमको क्लियर नहीं याद है, हल्का फुल्का याद है, जिनमें कन्फ्यूजन हो उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। लगाना हर क्वेश्चन के सामने एक निशान है, ठीक। जो नहीं आता है क्रॉस लगा दिया। जो हल्का फुल्का भूल रहे हैं या फिर लग रहा है कि हाँ पढ़ा था हमने और हमें अभी सही से नहीं याद आ रहा है, तो आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक। और जो आपको लगता है कि हाँ ये हमें आता है, उसके सामने सही का निशान लगा लें। और अगर जो लगता हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आता है इसके बारे में, तो अभी हमने कल ही आज सुबह ही पढ़ के आए हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उसके सामने डबल स्टार लगा दें या फिर स्टार लगा दें या फिर डबल सही वाला टिक लगा दें, क्या दिक्कत है। तो ये चारों मार्क्स आप लगा लें और इससे आपकी पोजीशन, आपको पेपर में आपकी जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमें इस क्वेश्चन पेपर में कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक। ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो भी मतलब पेपर में क्वेश्चन आए हैं तो उनका क्या लेवल है आपको पता हो जाएगा, आप कितना कर सकते हैं आपको ये भी पता हो जाएगा। दिमाग पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, ठीक। दूसरी बात, तो पहले वाले का मैंने क्या बताया, पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ना, पेपर पढ़ना है, लेकिन विस्तार से नहीं पढ़ना है, केवल और केवल सरसरी निगाह से एक बार पेपर पढ़ना है और मार्क्स लगा लेने हैं इनके, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न पर आखिर कितना समय दें। क्या हमें बराबर समय देना चाहिए या कम ज़्यादा समय देना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आस्था, बताओ, तुम बराबर समय दोगी या फिर कम ज़्यादा समय दोगी। एक जैसे प्रश्न है, 5-5 नंबर के दोनों प्रश्न हैं, बराबर समय दोगी। रोली, बराबर समय दोगी, क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि हमें पता है कि कौन प्रश्न हमें अच्छा आता है कौन प्रश्न बुरा आता है। तो उससे हमें ये पता चल गया है कि किसमें हम अच्छे नंबर ले सकते हैं और किसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। अब आपको करना क्या है, उस प्रश्न पर आपको ज़्यादा समय देना है जिसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, जो आप 100% आपको पता है ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन मतलब आंसर है, हमें अच्छे से आता है, उस पर आप समय ज़्यादा दें, क्योंकि वही आपको नंबर दिलाने वाला। उसमें जल्दबाजी करेंगे तो वो भी नंबर कटेगा और जो जाना था वो तो जाना ही। समझ पा रहे हैं ना। तो जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है उस पर आप अच्छा या ज़्यादा समय दें, ठीक है, अन्य प्रश्नों के अलावा। देखो, तो मैंने क्या बताया कि स्टार वाले प्रश्नों पर आपको ज़्यादा समय देना है, उससे कम समय देना है इस पर, उससे कम इन पर और सबसे कम इस पर, क्योंकि ये तो हमें आना ही नहीं है। अगर इस पर हम कुछ लिख भी देंगे मान लिया तो वो तो बोनस होगा हम लोगों के लिए, बोनस से तो होगा। जब आते ही नहीं है उसमें तो हम उस पर समय क्यों ज़्यादा दें, ठीक है। तो हम ऊर्जा अपनी वहीं ज़्यादा ख़त्म करेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा आसार होंगे ज़्यादा नंबर मिलने के, वहीं पर हम ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म करें। जहाँ पर हमें नंबर मिलने के आसार ही नहीं हैं वहाँ पर अपनी ऊर्जा फालतू में क्यों वेस्ट करें। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग उस पर ज़्यादा समय देंगे जो हमें क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। और एक साथ ही में बात है कि शुरुआत में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी फील किया होगा और हमने भी जब जब एग्ज़ाम दिया है तो हमने फील किया है। दिक्कत ये होती है कि जब हम शुरुआत में बैठ करके एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमारी स्पीड जो लिखने की होती है वो बहुत ही कम होती है और अंत में जाते जाते स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखा होगा तुम लोगों ने, लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको बहुत आप स्पीड से लिख रहे होते हैं और लिख भी लेते हैं मतलब भर का। लेकिन शुरुआत में जिस समय आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय आप लोगों की स्पीड भी बहुत स्लो होती है लिखने की, ठीक है।
तो शुरुआत में आपको समय ज़्यादा देना है, अंत में आपको समय कम देना है, धीरे धीरे कम करते जाना है। लेकिन शुरुआत वाले जो भी प्रश्न होने चाहिए उन पर समय आपको ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई समय की बात कि बराबर आपको समय देना नहीं है। पहले आपको जो अच्छे प्रश्न आते हैं उन पर आप समय ज़्यादा दें, और जो शुरुआत में आप प्रश्न कर रहे हैं उन पर समय आप ज़्यादा दें, क्योंकि आपकी स्पीड शुरुआत में बहुत ही कम होती है और सोचने की क्षमता भी कम रहती है। अच्छा, लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है उस सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी साथ में सोचते जाते हैं और साथ ही में लिखते जाते हैं। उस समय अंत में पेपर छूटने वाला है और 5 मिनट बचा है, पता चला तो उस समय आप सोचते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, और वो भी स्पीड में भी। लेकिन शुरुआत में ऐसा आप करने में सक्षम नहीं होते हैं, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि आप सोचते हैं, उसके बाद में फिर लिखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लिखते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, तो अंत वाली स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो स्पीड अगर बढ़ गई है तो वहाँ पर समय उतना नहीं देना है आपको, शुरुआत में आपको ज़्यादा समय देना है और अच्छे प्रश्नों पर आपको ज़्यादा समय देना है। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि बराबर समय तो देना ही नहीं है। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रश्न पत्र के अनुसार या फिर रीऑर्डर कर लें, उसे अपने हिसाब से लिख लें। आप लोग क्या सोचते हो? जो प्रश्न पत्र का क्रम दिया है उसी क्रम में हमें उत्तर लिखने चाहिए या फिर अपने अनुसार लिखने चाहिए? प्रश्न नंबर 3 का का पहले, 4 का खा उसके बाद में। रोली बताओ। सीरियल से लिखने चाहिए। आकाश, उस्वेंद्र, सीरियल से लिखोगे या फिर इधर उधर करके अपने अनुसार? और अगर जो उसमें से जो हमको अच्छी तरह से पता है तो वो बनेगा। चलो हम अपनी राय दे देते हैं, आप लोग जो भी फिर समझना उचित वो करना। ठीक, मेरे अनुसार जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर का सिस्टम क्या होता है, उसको कॉपी चेक करना एक तरीके से सबसे बोरिंग काम लगता है। मैंने भी कॉपियाँ जो चेक की हैं, कॉपी चेक करना, पढ़ाना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कॉपी चेक करना सबसे बोरिंग काम होता है टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए। और कॉपी चेक करते समय अगर शुरुआत में ही ऊट पटांग लिखा मिला तो उसका फिर पूरा मूड खराब हो जाता है और समझ लो फिर आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं। आप उसके बाद में लास्ट में आप चाहे जितना अच्छा लिख के आए हैं उत्तर, लेकिन पहला जो इम्प्रेशन उसके दिमाग पे पड़ गया कि बच्चे ने बेकार उत्तर लिखे हैं, तो समझ लो फिर आपका ये इम्प्रेशन जो पहले पड़ा है खराब वाला, वो लास्ट तक जाएगा। आप लास्ट में अच्छे उत्तर भी लिखेंगे तो वो पूरे नंबर आपको या फिर अच्छे नंबर नहीं देने वाला है। समझ पा रहे ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले सबसे अच्छे उत्तर करने हैं। सबसे अच्छे उत्तर करने का मतलब ये है कि आपको स्टार वाले प्रश्न करने हैं। सबसे पहले आप सीक्वेंस इस हिसाब से बनाएं कि आपको जो सबसे अच्छे उत्तर आते हैं, जो पूर्णतः पता है कि हमें इसमें तो पीएचडी कर रखी है इसमें हमने, वो वाले प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना है। ठीक, जब वो प्रश्न हल करेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा, सटीक होगा, और एग्जामिनर के मन में ये भाव आएगा कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। और एक बार ये भाव एग्जामिनर के मन में आ जाए, बस इसी से समझ लो आपके 5-10 नंबर बढ़ गए। क्योंकि ये इम्प्रेशन अगर आ गया है तो आगे आप लास्ट में जाकर के वो खराब उत्तर भी लिखते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ नंबर दे ही देता है। क्योंकि एक टीचर का माइंडसेट होता है कॉपी चेक करते समय कि हमें क्या करना है,
क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, दिख रहा है कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहा है, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि इस बच्चे का जो रिजल्ट है 90+ देना है हमको, मतलब उस पेपर में इसको 90+ हमको नंबर देना है। अब 90+ अगर उसको देना है तो उसी हिसाब से अब आंसर देना लगेगा, अगर आपकी कॉपी से वो इम्प्रेस हुआ है तो। और लास्ट में जाकर के जब आप खराब भी लिखेंगे तो उसके दिमाग में एक बार बैठ चुका है, तो वो फिर भी उस माइंडसेट के अनुसार कुछ ना कुछ बेहतर ही आपको मतलब नंबर देगा। समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको कौन से उत्तर देने हैं? स्टार वाले, उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोगों का, हम कह सकते हैं कि हम लोगों को प्रश्न पत्र के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जो हमारा मानना है, प्रश्न पत्र के अनुसार नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न पत्र नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का किया, वो अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 का जब आप लास्ट में करेंगे जाके तो वहाँ पर आधा नंबर दे देगा, ऐसा भी नहीं है। आपको नंबर उतना ही मिलना है। प्रश्न अगर 5 नंबर का है तो वह आप शुरुआत में करें या फिर लास्ट में करें, नंबर आपको उतना ही मिलना है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप प्रश्न पत्र को अपने हिसाब से रीऑर्डर कर लें। और रीऑर्डर किस हिसाब से करेंगे कि आप सबसे पहले स्टार वाला करें, उसके बाद में अपना सही टिक वाला, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्रॉस वाला। ठीक, इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है? इससे फ़ायदा ये मिलता है कि कॉपी का जो शुरुआती पार्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे इम्प्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर पर, और इम्प्रेशन अच्छा गया तो आपका ये इम्प्रेशन लास्ट तक काम आएगा। से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आस्था, हाँ। चलो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, अब आप लोग जो भी अपने मन में सोच लेना वो सोच लेना, अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से करना है। जो हमारा मानना है वो हमने अपने बताया है यहाँ पर। ठीक, चौथी बात है कि सभी प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं आ रहा है, क्रॉस वाला क्वेश्चन है, इसको हम करें या ना करें, इस पर हम अपनी ऊर्जा को ख़त्म करें या ना करें। तो इसका हमारा जवाब होगा कि हमें सारे प्रश्न करने चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है उस प्रश्न में, फिर भी आप उसे लिखें। और लिखने का समय क्या है? वो लास्ट वाला, क्योंकि ये प्रश्न आप किस समय कर रहे होंगे? सबसे लास्ट में कर रहे होंगे। सबसे लास्ट में कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज होगी। स्पीड बहुत तेज होगी, इस समय आपको समय बहुत कम देना है। और जबकि इसमें हमें आता कुछ नहीं है तो इस पर समय तो ना के बराबर देना है, लेकिन देना है, जीरो नहीं करना है। क्योंकि फ़ायदा ये है कि आप मान लिया कि आपने शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखा, स्टार वाले प्रश्न लिखे, इम्प्रेशन बहुत अच्छा बन गया है एग्जामिनर पर। अब वो आपको 90 से ऊपर नंबर देने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर के देखता है कि बच्चे ने तो 4 प्रश्न छोड़ दिए, तो उसका वहाँ पर से क्या कहते हैं, मिजाज गड़बड़ हो जाता है कि तो छोड़ ही दिए, हम सोच रहे थे इसको 90 से ऊपर देंगे। तो उस स्थिति में अगर आप उसमें कुछ भी लिख के आए होंगे, कुछ भी लिख के आए हों, केवल कुछ भी लिख के आए हैं, कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं है कि गाना लिख के आएंगे, हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो आपको टॉपिक नहीं पता है तो उस लेसन से रिलेटेड कुछ भी आपको पता है वो आप उसमें लिख दें। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा पता नहीं है और उसमें कुछ आता नहीं है, तो उसमें ज़्यादा आपको समय भी नहीं देना है। बहुत ही कम समय में जो आप लिखना चाहते हैं थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिखें, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखें, आपको पेज भरा हुआ लगे। ठीक है, पेज भरा हुआ लगे और आप उसको लिखें। 2-3 मिनट दे दें हर प्रश्न के लिए, और उतने में जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखें। जिससे क्या होता है कि मान लिया एग्जामिनर चेक करता चला आ रहा है, पहले से तो चलो अच्छे नंबर देता चला आया, अब लास्ट में वो नंबर देना चाहता है और आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वो आपको 90 से प्लस पहुंचाना चाहता है, लेकिन आपने कुछ लिखा ही नहीं है लास्ट में, तो नंबर कहाँ देगा?
तो अगर आपने कुछ लिखा है तो वो उस स्थिति में अपने उस माइंड सेट के अनुसार से कुछ ना कुछ तो आपको लाभ करा ही देगा। समझ रहे ना? अगर आपने पहले इंप्रेशन अच्छा बना लिया है तो आपको फायदा मिलने वाला है लास्ट के प्रश्नों में भी, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उसमें भी। और ये तो बोनस है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो क्या जाता है हमारा, और मिलेगा। ठीक है, ऐसा माइंडसेट होता है हमारा भी ऐसा। अगर सुंदर कॉपी है, किसी की बहुत अच्छी कॉपी है दिखने में और उत्तर अच्छे लिखे हैं, तो होता क्या है, फिर नंबर दे ही दिए जाते हैं। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा पढ़ना, किसी प्रश्न को पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम होता है, कॉपी चेक करना ही बोरिंग है, और हर उत्तर को पढ़ कर के नंबर दें, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि अगर हर प्रश्न को या हर उत्तर को पढ़ कर के हम उत्तर देंगे या नंबर देंगे तो फिर 1 घंटे में तो एक कॉपी चेक होगी, ऐसा करना संभव नहीं है। तो होता क्या है कि प्रश्न एक पढ़ा जाता है या 1 से 2, हम तो यही करते हैं कि एक प्रश्न पढ़ा शुरुआत का, दूसरा पढ़ लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला प्रश्न है या फिर जो दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न इस स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल है, सबसे अच्छा लेवल है, इसको यहाँ पर इतने नंबर देने हैं, मान लिया 5 नंबर देने हैं इसमें। तो अब हम आगे धीरे धीरे चलते चलते और धीरे धीरे नंबर कम करते चले जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा लेवल हमने माना कि ये है इसका। धीरे धीरे लेवल डाउन होगा और लास्ट में जाकर के जो उसको क्वेश्चन नहीं सही सुधार रहे होंगे वो करेगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत नंबर दे दिया जाता है। यही होता है एक्चुअल में। कापियाँ ऐसे चेक होती हैं, पूरी तरीके से कोई प्रश्न पढ़ता नहीं है, ना ही उत्तर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो प्रश्न मान लिया जो उत्तर है, पहला उत्तर अच्छा है तो इंप्रेशन अच्छा बन गया, उसके बाद में आंसर पढ़ना तो फिर बहुत बड़ी बात है। आंसर कोई नहीं पढ़ने वाला है, आपका आंसर देखा जाएगा कितना लंबा चौड़ा है आंसर, और सरसरी निगाह डाल ली जाती है एक बार कि हाँ जो फार्मूला है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए नंबर ऐसे ही देते चले जाते हैं। ठीक है, पूरे सारे उत्तर कोई नहीं पढ़ता। तो अगर आप पहले इंप्रेशन अच्छा डाल लेते हैं तो बाद वाले प्रश्नों पर इंप्रेशन आपका अगर अच्छा बनेगा पहले वालों का, तो इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और ये तो आपका बोनस पॉइंट ही है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता था और उसमें अगर 1 नंबर मिल गया तो फिर क्या है, हमारे लिए तो बेहतर ही है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हम सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप यही प्रश्न करें, उसके बाद में ये, लास्ट में यही प्रश्न करना है लास्ट में, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आता है जो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अंत में समय कम बचे तो क्या करें, छोड़ दें या फिर एक ही प्रश्न पर पूरा उत्तर दे दें। तो इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, 4 क्वेश्चन बचे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपके पास उस स्थिति में मान लिया हम कह दें अगर कि 10 मिनट बचे और 4 प्रश्न भी करने हैं, तो 4 प्रश्न करने कौन से हैं, यही वाले तो करने होंगे। लास्ट में यही प्रश्न आपके बचे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर लास्ट में यही प्रश्न बचे हैं तो इसमें आपको आता जाता तो है नहीं, और जब आता ही नहीं है तो एक प्रश्न पर पूरा समय देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़्यादा नंबर मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको प्रश्न ही नहीं आता है, कुछ आप बना बना के लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको नंबर वो अच्छे से वैसे भी नहीं देने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप 2.5 2 मिनट करके हर क्वेश्चन को दे दें, सबको लिख दें, सब में थोड़ा थोड़ा लिख दें। तो होगा ये, उसमें भी कुछ मिल जाएगा, उसमें भी कुछ मिल जाएगा, उसमें भी कुछ मिलेगा, उसमें भी कुछ मिलेगा, जिससे बेहतर होगा कि एक प्रश्न में जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल जाएगा 4 प्रश्नों में मिला करके, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप सारे प्रश्न करें, और लास्ट में अगर समय कम बचे और प्रश्न ज़्यादा बच गए हों तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और थोड़ा थोड़ा सब में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न को अटेम्प्ट करने का एक लाभ ये ज़रूर रहता है कि आपको अगर एक प्रश्न पर पूरा 10 मिनट आपने दे दिया है,
और 3 प्रश्न छोड़ दिए हैं तो उसमें आपको नंबर वैसे भी ज़्यादा नहीं मिलने वाले थे, और अगर आप अलग अलग सारे प्रश्न कर डालते हैं तो उसमें जो भी नंबर मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके उन चारों मतलब उस एक प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा बेहतर होगा वो। ठीक है, तो बेहतर होगा कि सारे प्रश्न करें। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है ना आज तक? आरंभ में पूरा पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, तो पढ़ना चाहिए, लेकिन विधिवत नहीं पढ़ना है आपको, केवल सरसरी निगाह से पढ़ना है और साथ ही में पेंसिल से ये मार्क करते जाने हैं कौन अच्छा है, कौन हमको आता है, कौन नहीं आता है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न को कितना समय देना चाहिए, बराबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले कि शुरुआत में जो प्रश्न आप करने चलेंगे वो सबसे बेहतर प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, उनको ज़्यादा समय दें। और शुरुआत की स्पीड भी थोड़ी कम होती है तो उसमें ज़्यादा समय देना बनता ही है। ठीक, लास्ट में चलते चलते धीरे धीरे समय कम करते जाएं और स्पीड भी बढ़ती जाएगी तो आप अपने आप समय कम करते चले जाएंगे। क्रम क्या रहना चाहिए, तो क्रम को अपने हिसाब से रीऑर्डर करना है। आपको जो सबसे अच्छा उत्तर आपको आता है वो सबसे पहले करें, उसके बाद में इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। ठीक, प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं, तो करने हैं, पूरे करने हैं। ठीक है, और अंत में अगर समय कम बचे फिर भी सारे प्रश्न हमें करने हैं। ठीक है, भले ही 1-1 मिनट हमें देना पड़े लेकिन करने सारे प्रश्न हैं। और इस समय प्रश्नों को करते समय आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है और कापी भरी हुई लगे ऐसा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लिखना है नहीं लेकिन कापी भरी हुई लगे ऐसा लिखना है। ठीक, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे किसकी, कि आखिर जो हम लोग उत्तर लिखते हैं ना, उत्तर लिखने की कला क्या होनी चाहिए, मतलब अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं, यह भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम उत्तर लिखें तो अच्छा उत्तर हम कैसे लिखें, अच्छा उत्तर लिखने की क्या कसौटियां हैं, क्या मतलब रणनीति है अच्छा उत्तर लिखने की, ये हम लोग देखते हैं कि आखिर अच्छा उत्तर कहते किसे है ना मनमोहन, अच्छा उत्तर किसे कहते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे।